अच्छा, एक इन्फ्लुएंसर बनने के लिए क्या क्या आना चाहिए? How to talk, how to dress up well, ओके how to face camera, your confidence. ओके You need to be looking photogenic because आज के टाइम में है जो दिखता है वो दिखता है। इंस्टाग्राम एल्गोरिथम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक दिन 1 लाख व्यू है, अगले 2 दिन में 5 लाख व्यू हो जाता है। Instagram is never constant. We have a lot of social pressure. Like I have to smile even if I don't want. क्रेजी होता है कि सडनली एक रात को आप उठे हो और आपको ऐसे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। सी वंस यू हैव 10,000 ऑर्गेनिक फॉलोअर्स यू गेट वेरी वेल पेड। अभी तक कितने ब्रांड्स के साथ कोलैब कर चुके हैं? सो आई हैव टू नाउ वर्क विद 250 ब्रांड्स। मेरा मर्सिडीज का शूट था, उससे भी मुझे 3,000 फॉलोअर्स मिले। अच्छा, इंस्टाग्राम पे आपने बाय की है? जरूरत थी बिकॉज उस ब्रांड का क्राइटेरिया ही ये था कि उन्हें 25,000 फॉलोअर्स थी, लेकिन उनको मेरा कंटेंट पसंद। दे वर लाइक वी वांट यू ऑन द प्लेटफॉर्म, कैन वी हैव 5,000 फॉलोअर्स। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, सजेस्ट। So let's welcome Dr. Varsala Sharma in Gender Story House. कैसे हैं आप मैम? I'm good. Thank you for inviting me here. Thanks a lot for coming मैम. I'm so excited. Let's see how it goes. Of course. So the thing is, क्वेश्चन आपको यही होगा कि जनरली आज की कहीं ना कहीं जाके एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ वीडियो बना के यूट्यूब, इंस्टाग्राम या बाकी जितने सोशल मीडियाज हैं वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। कुछ लोग तो अपनी जॉब छोड़कर फुल टाइम भी ये कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एंड ऑफ द डे उनको कुछ मिल रहा है उसमें तभी कर रहे हैं। तो मुझे ये जानना है, इन्फ्लुएंसर लोग प्लीज कमा लेते हैं। अगर आपके पास हैज लेट्स से एग्जांपल ऑफ योर्स 60K फॉलोअर्स है आपके, आप अर्निंग कैसे करते हैं ये हमारे ऑडियंस को बताइए। कितने टाइप्स ऑफ अर्निंग एक इन्फ्लुएंसर करता है, ठीक है, बताइए। देखिए मैं ये बोल दूं कि मेरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता होगा तो ये थोड़ा झूठ हो जाए, लेकिन यस, अगर आप अच्छे ब्लॉगर हैं, अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, यू कैन बिकम अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर एंड यू कैन अर्न वेल। आपके जितने फॉलोअर्स हैं आप उतना 1,000 रुपीज़ से लेके उसके मतलब स्टार्टिंग रेंज मान लीजिए मेरे 60,000 फॉलोअर्स हैं तो 30,000 2 लाख के बीच की मेरी सैलरी हो सकती है फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन इफ़ आई हैव जेन्युइन इनसाइट्स। इट्स नॉट ओनली ऑन फॉलोअर्स, आपके कितना इनसाइट जेन्युइन है, जेनरिक है, वो बहुत मैटर करता है। बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। फैंटास्टिक। सो आई थिंक इस आपने जैसा बताया 60K होंगे तो 2 lakhs पर मंथ यू कैन अर्न, राइट? यस। 2 lakhs, प्लीज ब्रेक इट डाउन। ओके, सो इसमें आता है आपका मान लीजिए स्टोर विजिट्स, हाँ जी, स्टोर होम शूट्स, स्टोर विजिट्स हॉल में हो गया, आपके क्लिनिक्स हो गए, आपके क्लोथिंग ब्रांड्स हो गए, आपका कोई शू ब्रांड हो गया, टॉय शॉप हो गया, हैमलेस, या कोई कॉफ़ी शॉप हो गया, कोई फूड जॉइंट हो गया, ये सब है स्टोर विजिट्स। ओके। फिर आते ये हैं यहाँ पे मुझे बताइए, अगर आप एक स्टोर पे विजिट तो द स्टोर पेज यू टू बी देयर, राइट? करेक्ट, एंड वो आप ब्लॉग बना के वो पर्टिकुलर एक रील बना के 1 minute 30 seconds का आप अपलोड करते वेरियस सोशल नेटवर्क्स। करेक्ट। दिस इज हाउ द थिंग्स गोस, राइट? BTS में कुछ आप बताना चाहेंगे जो आजकल की जनरेशन को नहीं पता है? देखिए कई ब्रांड्स हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं बट ऐसा नहीं होता है, उनको भी पब्लिकेशंस पब्लिसिटी की ज़रूरत होती है एंड देयर बी कम आई पिक्चर कि रील्स देखते हैं, एक बस क्रिएट होता है, चाहे लॉन्च हो या मान ली सी ब्रांड का नहीं हो रहा है ऐसे, तो लोग हाई टी पार्टीज रखते हैं जहाँ पे सोशलाइज ब्लॉगर्स को बुलाया जाता है, स्टोरीज अपलोड होता है, ओ इतना सेल चल रहा है, ओ ये टॉप तो बहुत सुंदर है, ये तो मुझे दिखाई नहीं है ऑनलाइन। हाँ जी, ऐसे करके दे अट्रैक्ट द क्राउड। बस क्रिएट करते हैं बेसिकली। Basically the buzz is created and that's why organic buzz is very important when it comes to good store, high-end store. As you know, I have a lifestyle blogger that too A-listed, so I only do high-end value. ओके फाइन, लेट्स टेक एग्जांपल। आज तो आपके पास 60K है, बट एट द टाइम अगर मैं आपकी इनिशियल स्टेज पे जाऊँ, एक ना एक दिन आपके पास जो थे 100 फॉलोअर्स थे, उस टाइम पे तो आपको कोई भी स्टोर विजिट करने बड़ा, उस टाइम पे कैसे अर्न करते थे? By God's grace, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 2021 में इंस्टाग्राम पे, अच्छा, हो गया। तो उससे पहले मेरा लिंक्डइन चलता। लिंक्डइन में क्या करते थे आप? लिंक्डइन में मेरा 2019 में मेरे पास 3,000 का कॉन्टैक्ट था बिकॉज मैं
पुणे में मेरा एक अच्छा सोशल सर्कल है, हाँ जी। उसकी वजह से कनेक्ट बनाना वॉज वेरी इजी. एंड आई थिंक जैसे यू आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, सेम आई एम. एंड वो बहुत काम आता है एक्चुअली वेन यू आर टॉकिंग टू पीपल. कम्युनिकेशन इज द रूट टू जेला, चाहे वो कोई हो, इंसान हो, ब्रांड्स हो. अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, पीपल वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू, एंड वंस दे आर कनेक्टेड, है यू गो. सो यस, जैसे जैसे इंस्टाग्राम स्टार्ट किया, बहुत कम, मैंने बहुत बार्टर्स किए हैं, बहुत फ्री में काम किया है. मतलब जाके बिना कोलैब के भी बहुत पोस्टिंग करी है, सो दैट आई एम एबल टू बी सीन बाय पीपल. ऐसा कितने बार किया? 2021 में आपने इंस्टाग्राम करेक्ट. आपको कब पेड प्रमोशन मिला? अभी आप तक 2021 में कितने फॉलोअर्स थे आपके पास अकाउंट पे? 2021 में आई स्टार्टेड विद 150 फॉलोअर्स. 150 फॉलोअर्स एंड सब घर वाले या मेरे नोन नोन जी थे. बट देन जब आपका एक या दो रील वायरल हो जाता है, हाँ जी, देन पीपल स्टार्ट फॉलोइंग यू. तो वो मुझे जानना है, वो पिक पॉइंट कहाँ था? एक क्रेजी होता है कि सडनली एक रात को आप उठे हो और आपको ऐसे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, आप सोचते हो ये क्या हो गया, एंड आप देख रहे हो अरे व्यूज 1 लाख का व्यू आ रहा है मेरे पेज को सडनली, जो कि आपको पता ही नहीं था इनसाइड. आपके साथ क्या हुआ है ये सब? ओके, सो दिस हैपेंड इन 2023 आई वुड से. 2 साल आपने पूरा बार्टर किया? Yes, I used to go for events, for high tea parties. I'm a socialite as I said. तो मेरा लक थोड़ा अच्छा है इस मामले में कि मैं ऑलरेडी पुणे के अपस्केल सोशल सर्कल से कनेक्टेड. हाँ जी। उससे मुझे क्या फ़ायदा मिला कि मुझे ब्रांड्स लॉन्चेस, रेस्टोरेंट लॉन्चेस, इन सब पे मेरे को इनवाइट्स आते थे. तो वहाँ से मैंने पोस्टिंग शुरू की. मान लीजिए यू आर इनवाइटेड फॉर अ न्यू रेस्टोरेंट लॉन्च. I'll just give you high street base. There are so many big brands right now, from like Yaki, Circuit House, Boho. So many restaurants are like okay. मुझे lucky owners जानते थे ना, उनको launches पे बुलाते थे. But they were never expecting any stories या फिर post. But then because I am invited, I used to post. वो चीज़ें थोड़ा ओ क्रिएट देखे कि अच्छा शी पोस्ट्स अ लॉट. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल बिकॉज आई एम नॉट अ फूड ब्लॉगर, बट देन ये लाइफस्टाइल में आता है. एंड येस, रही बात मॉल्स की, फिनिक्स मॉल, आई एम वेल कनेक्टेड विद द डायरेक्टर्स इन ऑल. सो वहाँ थोड़ा मुझे एक आई से वो एक अपॉर्चुनिटी थी विच आई ग्रैब्ड. एंड बहुत इवेंट्स करे उन लोगों के साथ, स्टार्टिंग में फ्री में किए. अभी तो वो एक स्टोरी डालने का भी पैसा देते हैं. अभी तो फिलहाल फॉलोअर्स हो गए थे Correct. See, you have to be consistent. I'll say that. आपने लगता 2 साल फ्री में कंटेंट डालते रहे कंटिन्यू. 2 साल. एंड 2000 के फॉलोअर्स हुए जब आपको Yes. So what happened? एक वो था मेरा एक इवेंट था. हाँ जी, I'm sure you people know Copa Mall. कोपामोट या आई हैव हर्ड अबाउट इट. It's a very high-end luxury mall in Pune. राइट. So उसका लॉन्च था. हाँ जी. एंड उस टाइम मेरे फॉलोअर्स कम थे. लाइक आई हैड ओनली आई थिंक 6,000 फॉलोअर्स. एंड एजेंसी PR एजेंसीज होती हैं whom reach out to us, marketing agencies. Right. They were like, मैम आपके ना फॉलोअर्स कम है, बट क्योंकि आपका काम अच्छा है सो भी आ जा पाए थे, बाकी आप ऐसे ही आ जाओ. मतलब जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स के ऑल वर पेड फॉर दैट. आई वॉज हैप्पी टू बी जस्ट इन्वाइटेड. मतलब औकात उतनी थी वही, चलो ठीक है कोपा का लॉन्च हो रहा है पुणे में, ठीक है मुझे इनवाइट तो आया, लोगों को वो भी नहीं आ रहा है. एंड आई वेंट देयर. सो दैट वाज द मोमेंट वेयर आई पोस्टेड एंड इट बिकेम लिटिल वायरल. लिटिल वायरल. आई मीन अभी ये उस पोस्ट पे ऐसे आते थे कि किसी 500 लाइक आ गए. अच्छा. और या 4,000 इसमें आते हैं. येस. सो दिस वाज द फर्स्ट रील विच गॉट 30K व्यूज. Which was like, मतलब मैंने अभी डाला है, हाँ. डालते के साथ ही 800 व्यूज़, फिर 1200, फिर 4,000 व्यूज़, फिर ऐसे करते करते इंक्रीमेंट होता गया. साथ साथ फॉलोअर्स बढ़ते गए. That is. सो फ्रॉम दैट वन लीड आई बॉट 3,000 फॉलोअर्स. Okay. Yes. And उसके बाद it picked up more. See, once you have 10,000 organic followers, हाँ जी. you get very well payoff. Payoff. Just give me the bracket, like at least the approx well. Brands are not fools, first of all, but they can
totally get it if you have got a lot of bot followers. See, थोड़ा बहुत margin is समझ में आता है. But if you are buying, मतलब 4 तो लोग जान रहे हैं तुमको, खरीद लिए तुमने 100 के. Dude, it won't work in long run. I mean, it's just scam. You scam. Getting you, absolutely getting you. But then there are people who do that also, but it won't help them. So आपको पहला पेमेंट कौन सा था इन्फ्लुएंसिंग? Yes. So इसके बाद मेरा कोपा का ही मेरा दूसरा कोलैब आया मुझे हमलेस का. अच्छा. And they paid well, and yes, that was my first payment ka collaboration. Payment was very less, it was 1500, but for me it was like, oh my god, 5 CP at least. Yes, it was like this, and I was very happy. उसके बाद एंड जब आपको पेमेंट मिलता है ना तो आप और मेहनत के साथ काम करते हो. बात तो सही है. उसके बाद भी मैंने इधर उधर बार्टर किए हैं बहुत, अभी तक भी कोई बहुत हाई एंड ब्रांड्स हैं जी. वी डू बार्टर बिकॉज नहीं है उतने प्रमोशन आपको जरूर. बट हमें ब्रांड्स सो वी डोंट माइंड बार्टर. कोई ये बोल दे नहीं मैं तो बिल्कुल बार्टर नहीं करती हूँ, दैट्स ए श्योर लाई. करना पड़ता बिकॉज आपके पेज को भी ग्रोथ की जरूरत है. एंड जो रियल बिग ब्रांड्स हैं उनका खुद का इतना रीच होता है कि जब आप इनके साथ एसोसिएट तो आपका which is very good. So yes, I do, like I am not someone who will say just do payment. Go for barter if it is good one. फाइन. 2023 में जैसा आपने बताया पहला पेमेंट आपका 15,000 था, राइट? 1500 था. आज पर 23 के एंड तक आपको मंथली कितना आने लगा था? Okay, so let me tell you, कुछ ब्रांड्स के पेमेंट 60 डेज पर आते हैं, कुछ 45 डेज पर आते हैं, कोई हर एक का अलग कैटेगरी है. फिर भी मुझे 10-12 हज़ार रुपये आने लगता है ऐसे. 10-12 हज़ार. तो मुझे लगता था चलो मेकअप का खर्चा. 2024 में 2024 was annual good, approx. very good. आराम से 8 लाख आया है आराम से, जिसमें कि मैं वो बता रही हूँ कि मेरा see we have to dress up a certain way, we have a lot of expenses on how we are looking, I mean, and yes, even I'm counting the barter deals also because मुझे नहीं यार, मैंने 3 साल में किसी रेस्टोरेंट पे 1 रुपया पे करा है क्या मैंने अपने बालों या मेकअप, मतलब मेकअप ठीक है, स्किन पे या मेरे जो भी मेरी नीड्स हैं उनको मैं कोई भी रुपया खर्च कर रहा हूँ. सो एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ. So yes, you are wanting to be a content creator and if you are working hard, please go for it. Yes, and this is not a lie. From hair spas to hair coloring to hydrofacials to chin lifting to name the products and the brands and the services, we all get all of it. So it is fascinating only if you are able to deliver what they want, and for that you need to be a great storyteller. फाइन. आप मुझे बताइए अभी तक कितने ब्रांड्स के साथ कोलैब कर चुके हैं? So I have to now, I guess, work with 250 brands. 250 ब्रांड्स. कोई मेजर ब्रांड्स के बारे में बताइए. Yes. So major are like Starbucks. I've shot for them. Zara Exchange, Zara. तो मेरा reel अभी and it went very well. It was collaborated with Femex. I love shooting for that brand. Then there was a brand created in Pune, which is like a very high-end furniture brand. It's a full mall only for furniture. So उनके 3 international brands हैं. हाँ जी. So we collaborated in one Delhi. That is also one major work only I have done in till now. And yes, these are the. Then there is Shop Dorabi, which is on Shark Tank, and they have only collaborated with 8 influencers in India. And You are one of them. Great job में. कोई एक ब्रांड की स्टोरी बताइए ना जहाँ पे जाने से लगा जैसे ज़ारा की शूटिंग में चले गए तो कुछ भी अनहोनी कहानी हो गई या कुछ भी हो गया अचानक से एकदम फन मोमेंट कुछ तो हुआ होगा. इतने सारे ब्रांड के साथ कोलैब किए हैं. हाँ, बताइए. ओके. सो ज़ारा में अगर आप शूट, हाँ जी, आर नॉट अलाउड टू शूट करने जा रहे शूट. दिस इज द ट्विस्ट. आप शूट करने जा रहे हो बट यू कैनॉट शो दैट यू आर शूटिंग. इट हैज़ टू बी वेरी ऑर्गेनिक. लाइक यू आर अ कस्टमर. हाँ जी. You have to show yourself as a customer. You can never show it like it's a brand promotion. अच्छा, इट्स और नॉट लाइक जो कंटेंट क्रिएशन का दिमाग लगाना पड़ता है ऐसी चीज कि शूट भी करना है और वो शूट जो, हाँ जी. अगर आपने मेरी ज़ारा रील देखी होगी, हाँ जी. if you see it you will understand it. It is very organic. I've gone there as a customer, shopped
बताया है कि क्या मुझे पसंद आया, क्या मैंने लिया है. They had not given any storytelling, any script, nothing. It was all my mindset what I have to do. बेसिकली हैज अ कस्टमर पर्सपेक्टिव, Yes, राइट? correct. And it was a brand collaboration. और बाकी ब्रांड्स क्या करते हैं आपको? बाकी ब्रांड स्क्रिप्ट में ये भी बोलते हैं कपड़ा भेजो क्या पहनना है. That's like I can name the brand. It's L'Oreal. They'll tell you from color of the font, color what you have to wear, everything. गॉड, They're damn strict. 4 बार रिजेक्शन हो जाता है कई बार. किस चीज़ का रिजेक्शन? या किस फ्रस्ट्रेटेड कि रील में ये कमी रह गई है. माय गॉड, आई वी डू. मेरा ये रील तो अभी सब वो ही नहीं हो रहा. और कुछ एक ब्रांड्स तो ऐसे रील डाल के हाँ जी, एंड ह्यूज ब्रांड्स लाइक फ्लिपकार्ट अन्य नहीं है. गो अहेड. You know what they did? It was for a mobile Samsung in by brand, and it was a I think Flipkart was the biggest campaign. 3,000 influencers all over India did it. Payout was obviously अलग अलग था as per your profile. उन्होंने mandates ही ठीक नहीं दिए. Agencies इतनी सारी agencies involved थी. लास्ट में दे आर टेलिंग, मतलब 3 महीने बाद दे आर टेलिंग मी मैम आपका ना रील रिजेक्ट हो गया है क्योंकि आपने प्राइस मेंशन कर दिया. मैंने कहा इट वॉज नॉट. फिर झगड़ा हुआ. ऑफ कोर्स आई गॉट माई मनी, बट देन दिस इज लाइक यूजिंग अ कंटेंट क्रिएटर. जिस दिन रील डाल दिया आप उस दिन बताओ सो दैट वी कैन मेक द चेंजेस. 3 महीने बाद को कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगा बिकॉज आपने रील में पेमेंट मतलब सैमसंग मोबाइल का प्राइस दिख रहा है एंड कितनी देर दिख रहा है, 2 सेकंड दिख रहा है, बट दैट यू कटिंग माई होल पेमेंट. सो ऐसा सोशल भी होता है. नहीं, फ्लिपकार्ट के साथ होता है. फ्लिपकार्ट बिग ब्रांड्स हु हैव लाइक टन एंड टन ऑफ करोड़ का टर्न ओवर एंड ऐसे दे आर डूइंग टू कॉन्टेंट क्रिएट. भाई मत करो ना फिर आप कैंपेन्स और कर रहे हो तो यू शुड चेक द रील्स. और 3 बार रील चेक होके अपलोड भी. एंड आई वॉज नॉट द ओनली वन. देयर वर some 20-30 bloggers who we have put complaint, and then of course Flipkart reached back and it was sorted. But then this is also I'll say कि ये हमारी ही ताकत है कि we have the right कि we can reach out to the brand and they reply back. वरना रेगुलर कस्टमर्स को कौन रिप्लाई करता है, कौन उनकी सुन रहा है, कोई या नहीं सुन. So yes, I'll say if you're working hard as a content creator, you are someone. That's what influence. सो बेसिकली फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं. मैक्सिमम अमाउंट फैच कितना कर सकते हैं हार्ड वर्क करके हमारे इंस्टाग्राम से. आपको क्या लगता है? करेक्ट. सो आई टेल यू समथिंग. वो ऐसा दूर के ढोल सुहाने. आप पहले सीखिए कि कंटेंट क्रिएशन क्या है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों का नहीं होता है वायर. बहुत मेहनत करते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं. आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने 3 दिन काम किया या 3 महीने काम किया और आप सोचो कि आप वायरल हो जाओगे. नहीं, वो बहुत कम बहुत से कम पैसा होता है. यस, आपका अगर कनेक्ट अच्छा है, आपने एक अच्छा सोशल सर्कल बिल्डअप किया है, हाँ जी, then definitely you can create something amazing for your city. because आप ग्लोबल ब्रांड्स के साथ तो काम करते ही हो, लेकिन unless and until you are known in your city, why will someone give you work? That's one main point which people forget. आजकल बहुत गर्ल्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, हाँ जी, जस्ट बिकॉज दे ड्रेस अप वेल उन्हें लगता है वो ब्लॉगर बन गए, बट वो खुद की रीच नहीं होती है. एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 ठीक है आ जाएंगे एज अ मॉडल और समथिंग, बट दे डोंट नो हाउ टू स्पीक, दे डोंट नो हाउ टू टॉक. अभी मेरे साथ तो एक रिसेंट हुआ, आई वॉज जूरी है फॉर पुणे किड्स इंडिया किड्स फैशन वीक. ओह ग्रेट. यस. एंड क्योंकि वो 4 घंटे एक बार में बैठना पड़ता है, हाँ जी, तो देवर लाइक हम 3 ब्लॉगर्स थे. माई 2 अदर फ्रेंड्स वेरी हाई एंड सिटी पुणे मिरर की एडिटर है, एंड वन इज मॉम ब्लॉगर, मॉम इवन समानती है PR है. सो we 3 were invited to sit together as jury heads. फिर हमारे टाइम के बाद और 3 आने वाले थे, क्योंकि उन्हें अच्छे नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने किसी मॉडल को बुलाया. शी केम इन दिस शॉर्ट डिफेक्ट्स कि जो फैशन इवेंट के ओनर थे वही उसे बोले मैम आप थोड़ा अंदर बैठ जाओ, पेरेंट्स ऑकवर्ड फील कर. एंड देन शी ओपन हर माउथ. शी वाज लाइक वत्सला बोलना क्या, मारे डू अ जूरी जस्ट लाइक मी, यू शुड नो हाउ टू टॉक. And then I had to come here, ask her, this is what happens when you are not well prepared. You need to know how to talk.
if you want to be in this line. अच्छा, एक इन्फ्लुएंसर बनने के लिए क्या क्या आना चाहिए? हाउ टू टॉक, ये जनरल टर्म्स हो गए। How to talk, how to dress up well, ओके how to face camera, your confidence, ओके and I'll say you need to be little photogenic because आज के टाइम में है जो दिखता है वो बिकता है, as we say. And yes, creating a storytelling. Now what is storytelling? हाँ जी, स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग आपको सुनना तभी पसंद करेंगे जब उसमें कोई फन है, कोई स्पार्क। अगर आप एक बेसिक चीज़ ही अभी मैं ऐसे पैसे बोलती हूँ, ये है लॉरियल का हेयर सीरम, आप इसे यूज़ करिए, ये काम नहीं। तो कैसे काम करेगा, इसी का एग्जांपल? हाँ, अब ये मैंने आपको दिया ठंडा, नाउ लेट्स गिव अ फन। सो आई विल टेल कि मेरे बाल गिर रहे थे, बहुत गिर रहे थे, इतने टाइम से गिर रहे थे, मैं तो शूट में दुखी हो रही थी, मतलब आई फाउंड दिस सीरम, मैंने इतने वीक्स यूज़ किया, अब मेरे बाल मेरी कंघियों पे नहीं, मेरे सर पर है। सो ये जो लाइन आई लव है, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू क्रिएट समथिंग कि पीपल कनेक्ट करें कि हाँ यार दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। एंड बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हमें फॉलो करते हैं और हमारा कॉपी भी करते हैं। बिल्कुल, इन्फ्लुएंसिंग का पावर मैं आपको बताता हूँ। एग्जैक्टली इन्फ्लुएंसर्स का पावर, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आई वॉज लिसनिंग टू गणेश सर, द थिंक स्कूल फाउंडर पॉडकास्ट। उसमें मिनिमलिस्ट के फाउंडर आते हैं एंड वो आके बोलते हैं कि हमने जब 2019 या 18 में लॉन्च किया था मिनिमलिस्ट, इन्फ्लुएंसर आके नॉन पेड ये बताते हैं, अच्छा दिस इज़ मिनिमलिस्ट, मैंने ये लिटरली यूज़ की हूँ एंड ये बहुत अच्छा है। उसकी एक वीडियो से, एक रील से जो बनाए थे, मोर देन 2000 प्लस मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट्स सेल आउट हो गए। उस दिन से मिनिमलिस्ट पूरा मतलब बेसिकली फ्री में मार्केटिंग हो, मोर देन Exactly. वायरल। So, see, brands, beauty brands, they have very good budget, they pay as well. तो ये भी नहीं चाहिए कि आप कहीं जाके शूट करो, घर में शूट करके दे दो, लेकिन स्टोरी टेलिंग ऐसी हो कि जो पैसा हम आपको पे कर रहे हैं वो उसको जस्टिफाई कर, वर्थ इट। एंड उससे लोग एक्चुअली में खरीदते हैं। अभी आप किसी हीरोइन पे, बड़ी हीरोइन पे 10 लाख 20 लाख खर्च करेंगे, उससे अच्छा 10 लाख में आप 50-60 इन्फ्लुएंसर तो कहीं तो जाएंगे, वीडियोस लोग देखेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। सो ये अभी ब्रांड्स को समझ आ गया है, दैट्स व्हाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज इन मूव। राइट। अगर मैं आपको कहूँ ये लीजिए मैम, एक सेरम है, आप लगा सकते हैं मस्त, और आप इसका ऐड कर दीजिए, ये मेरे कंपनी का है, तो आप क्या बिना यूज़ किए आप ऐसे ही अपने कस्टमर, मतलब जितने भी व्यूअर्स हैं, हाँ जी ये लीजिए लगा लीजिए, ऐसा डाल देते हैं, या हाँ गुच्छी है मैं चेक करूँगी यार 10 दिन का गैप दीजिए, उसके बाद में डालते हैं। करेक्ट। नाउ यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं। बताइए। पहले तो ये है कि एक टाइम था जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं बाटर करती थी, तो मैं झूठ मूठ के वीडियो बना देती थी कि इट्स वेरी गुड, इट्स दिस फलाना। लेकिन अब बिकॉज आई नो देयर इज अ क्राउड which looks up to my videos, I ensure that I don't do any work which will be like कि अरे वत्स बोला। Now I have become conscious and I ensure कि I work with brands who are actually doing good and जिनका stuff is not a gimmick. Getting it. This is very important. This is my duty because people are following me for certain reason. It's about your authenticity. Yes, I am creating something for my people. I cannot just do a fake motion. And now I'm a responsible creator. अच्छा, एक चीज़ बताइए अब, जो इन्फ्लुएंसर्स के बारे में किसी को नहीं पता एज ए इन्फ्लुएंसर, एक चीज़ बताइए मेजर। Major thing है, we have a lot of social pressure. Like I have to smile even if I don't want, which is something इंटरेस्टिंग इफेक्ट। you are under the social pressure to look good, to perform well, to talk well. आप जो हैं एक फेस मास्क पहने ही रहते हैं ज़्यादातर टाइम। Yes, this is the truth. So now it's out. इंस्टाग्राम एल्गोरिथम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Instagram पर इस दौर इसी के चलते इतना फेमस हुए हैं। करेक्ट। एक दिन 1 लाख व्यू है, अगले 2 दिन में 5 लाख व्यू हो जाता है, फिर गिर जाता है, फिर उठ जाता है। इंस्टाग्राम इज नेवर कॉन्स्टेंट। इट्स इज आई से आज के टाइम में इतनी बड़ी मिस्ट्री तो हमारे इजिप्ट के गीज़ा का भी नहीं था जितना एल्गोरिथम है लाइक। बात को समझने में आपके पूरा टाइम हाँ, तो मैंने उसको समझने में क्या, आई विल गिव यू टिप्स फॉर दैट ऑल्सो। जब वो है आपको पता होना चाहिए कि क्या पोस्टिंग टाइम आपके लिए वर्कआउट करता है। जैसे मेरे लिए सुबह के 10 बजे का 0 एंगेजमेंट था, नो बडी सीज माई थिंग्स सुबह के 10 बजे। माई एंगेजमेंट रेट
is like between 5:30 p.m. to 9 p.m. at night. All days you need to set your own day. और ये कैसे आता है? ऐसे नहीं आता कि एक पोस्ट से समझ आ गया. You have to work consistently. कि अच्छा इस पोस्ट को मैंने इतने बजे डाला तो इस पर मुझे इतने व्यूज़ आए थे, ये पोस्ट मैंने इतने बजे डाला तो इतना है. तो आई गेस जिस पे ज़्यादा आ रहे आप वो टाइम पे 2-3 बार डाल के देखो तो आपको समझ आएगा कि अच्छा इस पे. और एक होता है कि जितने व्यूज़, फॉलोअर्स एंड नॉन फॉलोअर्स. एक टाइम होता है कि अच्छा ये रील मेरी नॉन फॉलोअर्स पे ज़्यादा जा रही है, विच इज़ लाइक आपको वो टाइम एंड ऑल पता होना चाहिए. अभी वीकेंड्स है, वीकेंड्स काम नहीं कर रहा है ज़्यादा for posting. People are busy partying, sleeping, shopping, grocery. They don't watch reels full day. रात को रिलैक्स हो गए तो देख रहे. So I never post on weekday or weekend because weekend पे उतना नहीं आता है algorithm का reach. But yes, midweek is the best thing. हर creator का अलग अलग होता है. तो जो high end है like actors and actresses, उनके लिए weekend काम पर because लोग उनको बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं. जी. तो जैसे आपके ये बीरल बयानी जो हैं या जो फिल्मी वो है PR पेजेस, दे वर्क मोस्टली ऑन वीकेंड्स क्योंकि पीपल वांट टू सी कि एक्टर एक्ट्रेसेस वीकेंड पे कर क्या रहे. बट व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएटर्स, वोट वर्क. it works mostly for weekdays and people are literally just scrolling the reels. That's how the Instagram works. And Instagram was very because यहाँ पे कैसा हो जाता है, goof up go viral. ये तो डिफाइन करिए, ज़्यादा टेक्निकल टर्म हो गए. हाँ, तो goof up मतलब अभी मैं कैसे बताऊँ, कोई भी BTS पार्ट, जी, कोई फनी पार्ट, समझिए. मतलब अगर मैं एकदम सीधा बन के कंटेंट कर रही हूँ वो शायद उतना पिकअप नहीं करेगा, लेकिन मेरा जो फनी रील्स है मैं डालती हूँ, दे आर लाइक लिटरली. एक रील मैंने अभी 2 दिन पहले एक लड़कियों को गर्ल्स IPOV कनेक्ट करके डाली, मतलब 3 घंटे बाद मैं देखती हूँ 121 शेयर्स ऑलरेडी हो चुके थे बिकॉज दैट वॉज अ वेरी फनी रील कि अगर आपके रिश्तेदार आपको कहते हुए AI है, मैं नहीं. सो गर्ल्स एक्चुअली शेयर. कैन यू अंडरस्टैंड? अभी मैं सिर्फ ब्रांड्स का प्रमोशन करती रहूँगी एंड विल नॉट गिव द इनसाइट टू माई पेज. आई हैव टू पुट. तो मेरा ऐसा है कि मैं एक पोस्ट डालती हूँ, फिर एक रील डालती हूँ किसी ब्रांड की, फिर मैं एक फ़नी रील डालती हूँ जिससे कि मेरा पुशअप हो जाए, पेज को एकदम बूम हो जाए. उसके बाद वापस आए पोस्ट समथिंग नॉर्मल. अच्छा, आप अपना अलग ही स्ट्रक्चर बना के मेरा पूरा स्ट्रक्चर वीकली स्ट्रक्चर बना हुआ है. सो एंड आप वो पैटर्न ना मेरा पेज अगर खोल के देखेंगे आपको समझ आ जाए. सो वंस अ वीक अ फनी रील्स इज वर्किंग फॉर मी. दैट्स माई एल्गोरिथम. और एक और चीज़ बताइए इंस्टाग्राम के बारे पे. Instagram suggests you a lot of things. If you are a good creator, if you have been working since long, they suggest you कि obviously वो आपके खुद आप ही को दिखेगा. जैसे कि मेरी कोई रील स्टोरी है, हाँ जी, अभी स्टोरी बहुत अच्छा कर, उसको नॉन फॉलोअर्स ज़्यादा देख रहे हैं, तो Instagram will suggest me कि make it into a reel. It will do better. Yes. ये भी होता है. Yes. Oh God, ये मेरे लिए नया चीज़ था. So this is how we are learning, and yes, Instagram does help you if you are working very genuinely, if you are working hard. Instagram the and they help you. तो आपको नहीं लगता है वो टाइम गया 2021 का, अब है 2025, जहाँ पे एक नहीं, जहाँ पे लाख नहीं, जहाँ पे 10 लाख कंटेंट क्रिएटर्स आते हैं, उसमें से चलते बहुत कम हैं. फिर बाकी जो ट्राई करते रहते हैं, कंसिस्टेंसी तो है नहीं लोगों के पास, यहाँ पर ही चाहिए, तो बोलते हैं अरे इंस्टाग्राम फालतू है भाई, अब कुछ बनाना चल ही नहीं रहा है. और कुछ लोग होते हैं भाई इंस्टाग्राम का मेरा ये है वो है, इतना मैं अर्न कर रहा हूँ. बट आज के डेट में मेरा ये मैं कॉन्टेक्स्ट इसलिए आपको बताया क्योंकि अगर आज कोई स्टार्ट करेगा आप जैसा ब्लॉगर तो क्या उसका क्या होगा, आप बताइए. देखिए मैं आपको बताई चूँकि मैंने तो 150 से स्टार्ट किया. हाँ जी. अभी आज के टाइम में इट्स मोर देन 65,000. जी. यस, थोड़ा लंबी काम आता है, थोड़ी आपकी स्ट्रैटेजीज काम आता है. आपको कभी भी ब्रांड को ये नहीं दिखाना है कि वो मेरे फॉलोअर्स कम है तो नहीं है. यू हैव टू बी वेरी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट. गिव मी द वर्क एंड सी द रिजल्ट. दैट्स वन थिंग. खुद पे कॉन्फिडेंस है तो आप अचीव कर लोगे. फॉरवर्ड डजंट मैटर. इट डजंट. देयर आर ब्लॉगर्स. एक करण ब्लॉगर है, फूड ब्लॉगर है दिल्ली का. I hope he sees, he keeps fighting me sometimes. He is one of the most organic one I've seen right now. मैं उसका पेज जब वो 12,000 फॉलोअर्स है तब से देख रही हूँ, अभी 40,000
द वे ही ब्लॉग्स इट्स वेरी ऑर्गेनिक। उसने भी तो ग्रो किया ही है ना, बहुत मतलब 6 महीने में। एंड उनका ग्रोथ मतलब ही इज़ लाइक अ वायरल पर्सन। बैस्टियन के उनकी मुंबई वाला रील गॉट आई डोंट नो 10 मिलियन व्यूज और समथिंग लाइक दैट। So it's all about how you are taking care of your own things. आप become definitely you go back it. But आप boring content बनाओगे वो सब तो ऑफ कोर्स कभी नहीं चल पाएगा. And yes, you have to create your own storytelling, dialogues. क्योंकि जो dialogues होते हैं उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं दूसरे कंटेंट क्रिएटर. लाइक मान लीजिए मैंने कोई ब्रांड कोला, मेरी रील शूट हुई है मेरे तरीके की एडिटिंग है, लाइक मैं सटनली कहीं से प्रकट हो गई, मेरा आ रहा है एडिटिंग करिए, तो फिर मैं लाइक भाई ये कैसी है, हमें क्यों नहीं आई ये समझ. इंस्टाग्राम थोड़ा भी कुछ वियर्ड है उसको पुश करता है. तो येस अभी एक रील में मेरा इफ़ यू नो देयर इज़ अ वेरी हाई एंड वेरी नोन ब्रांड उन्हें टैंजेंट फर्नीचर से भी मैंने उनका रील किया था लास्ट में, बस ऐसी प्रकट हो गई हो एंड आई एम वॉकिंग. सो टच वुड आई हैव गुड photographers and videographers who work with me and who can do very good editing. तो ये सब चीज़ें भी आपको, लेकिन ये चीज़ें कब होती हैं when obviously you are getting paid. आप मेरे बहुत सारे ब्लॉगर फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्हें पैसा नहीं भी मिलता था फिर भी वो सिर्फ प्रोफेशनल शूट ही करते थे कि पेज का क्वालिटी ना खराब, उससे ना एक टाइम बाद आपको लगता है पैसा. सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ टू गेट अ रिटर्न. फाइन. एक रील को मतलब 1 मिनट की रील है, उसको शूट करने में कितना टाइम जाता होगा अप्रॉक्स? अगर मैं तैयार होने से लेके जहाँ स्टोर पे पहुँचने और शूट करने का बताऊँ तो 4-5 घंटे फॉर 1 मिनट. माय गॉड. and obviously content as script you have to discuss it with the brand. So एक दिन में रील नहीं बनती है. There's a multiple discussions कि क्या आइडिया है, ओनर क्या चाह रहे हैं, ब्रांड का क्या अभी तक का पास्ट रहा है, उनको कैसे डिस्प्ले करना है, बहुत सारी चीज़ें. बेसिकली ब्रांड डीएनए एंड You have to understand this तो ही you can make a good deal and then only it works. And yes, I'm very lucky कि brand reaches out to me. अभी आ रहे हैं और भी I don't want to disclose because नज़र लग गया. yes sir. And you are also doing very well. See, the confidence works a lot. बस go getter रहो, सब मिल जाएगा. थैंक यू सो मच. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं अब इंस्टाग्राम को थोड़ा साइड में रखते हैं, ठीक है, आप पहले लिंक्डइन पे कंटेंट बनाते हैं. मैंने आप पे पॉडकास्ट में आने से पहले रिसर्च किया. यू हैव 15,000 फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन. 2019 में लिंक्डइन स्टार्ट किया, बंद क्यों कर दिए? मतलब बहुत कम है. कम हो गया है. बट देन इफ यू सी लिंक्डइन ने समय इट नॉट इवन बाय फॉलोअर्स. पहली बात इंस्टाग्राम पे अच्छा, इंस्टाग्राम पे आपने बाय की है? नहीं, मतलब हाँ 5,000 की एक चाहिए किसी ब्रांड्स के लिए, ब्रांड ने सजेस्ट किया था. तो मतलब बाय क्यों फॉलो? ब्रांड्स को पता होता है ये बात, लेट मी टेल यू. ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता होता है. बट देन अगर कहाँ से बाय किए? देयर आर एजेंसीज हु डू दिस वर्क. तो वो कितना पे किया था उस टाइम? अरे बताइए खुल के, मैं बेफिक्र रहिए. आई गेस आई पेड 700 रुपीज फॉर दैट. 700 फॉर फॉलोअर्स एंड दिस आर द बॉट और नो ऑर्गेनिक. एंड यस मेरा रीच 500 के से भी ज़्यादा है. लेट मी टेल यू दैट. अगर आप मेरा फ़ोन भी खोल के मैं दिखा सकती हूँ, इट्स 15 लाख व्यूज़ मंथली राइट नाउ. एंड इतना 100K को भी नहीं होता है. सो बट आई एम नॉट बाई फॉलोअर्स. आई एम लाइक अभी आ गई ये सब जरूरत है आपने कर ली. जब ज़रूरत थी बिकॉज उस ब्रांड का क्राइटेरिया ही ये था कि उन्हें 25,000 फॉलोअर्स से बीच, लेकिन उनको मेरा कंटेंट पसंद. दे वर लाइक वी वांट यू ऑन द प्लेटफॉर्म, कैन वी हैव 5,000 फॉलोअर्स. उन्होंने कुछ सजेस्ट किया. समझ गया, आगे का चीज़ें मैं समझ सकता. ओके सो वो सजेशन में हाँ मैंने कहा ओके बिकॉज सी ग्रोथ उतनी जल्दी नहीं आती है कई बार. मेरा एक पोस्ट वायरल हुआ, नॉट फॉर ऑल द गुड रीजंस दो. इट वाज अ 1 शोल्डर ब्लाउज एंड उसको 1 लाख व्यूज आए पोस्ट को, नॉट री पोस्ट, जस्ट अ पिक्चर. पिक्चर्स को नहीं आते हैं, जनरली नहीं आते स्पेशली दिस पिक्चर वॉट 1 लाख व्यूज, 6,000 शेयर्स, ऑब्वियसली वियर्ड कमेंट्स ऑल्सो. बट देन उस एक पोस्ट से मुझे 8,000 फॉलोअर्स. सो एक पिक्चर मतलब आई एम टेलिंग यू द इंडियन सोसाइटी एक पोस्ट से आई गॉट वायरल, 8,000 मेरे को मिले फॉलोअर्स. तो ऐसा भी हुआ है.
फिर एक मेरा मर्सिडीज का शूट था, उससे भी मुझे 3,000 फॉलोअर्स मिले. इट वॉज अ बैड थिंग, इट वॉज नॉट अ पेड थिंग. मर्सिडीज इज अ ह्यूज ब्रांड. Right. I wanted to be connected to that. But Great. Yeah, of course. Why not? so they invited me for a high tea event on Women's, and only 5-6 people were. ये हार्टी मूवमेंट में होता क्या है जनरली? Okay, so I'll tell you, high tea event is like they have a setup for food, drinks, and lot of social life. So basically networking तो Networking and great networking, because they call only those people who can talk and who are someone in society. so how the Mercedes are getting the benefited and or Like, look at this, that my page came to their feed, and that's how I was invited. Mercedes. Okay. So अभी तब तो मैंने बार्टर कर ली. 3 दिन पहले MG हेक्टर का आया, हाँ जी. सेम बार्टर, and I said no. अब क्यों? अब नहीं करूँगी. अरे MG हेक्टर. It was a launch, मैरियट में ही लॉन्च, कल है उनका लॉन्च. They were like, मैम कैन यू कम, आपसे स्टोरी डाल दो. कहाँ स्टोरी? मैं स्टोरी भी पेड डालती हूँ. वाई विल आई कम देयर जस्ट फॉर योर, आपको भी तो फायदा हो रहा है ना, बस पेड हो रहा है. एंड यू आर अ बिग ब्रांड, एटलीस्ट पे समथिंग. कैब में खर्चा होता है, मेकअप पे खर्चा होता है. सी, बाय गॉड्स ग्रेस आई कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, so I can afford it, even if I'm not in it. But then those who are working hard and survive in the market, they have to take care of these things. So brands should think from this perspective. कोई अगर फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, वो एक जोड़ी बिल्कुल नहीं कर सकते. करेक्ट. Right. सो वहाँ खर्चा होता है यार. वो खर्चा कहाँ से? Bracket should understand this and pay as per the Correct. particular perspective. Yes. So this is something which I hope brands can listen. कि please start paying and respecting the work. Okay, fine, ma'am. अब let's keep the social media aside. Okay. ठीक है. Apart from this, ऑर्थोपेडिक आप डॉक्टर भी थे. है. राइट. राइट. वो आप करने के बाद यू हैव अराउंड गोल्ड मेडल इन दैट एज वेल. Yes. राइट. फिजियोथेरेपिस्ट एज वेल फॉर द सेम. ऑर्थोपेडिक Physiotherapist. फिजियोथेरेपिस्ट में गोल्ड मेडल थे आप. सिमिलटेनियसली आप अपना खुद का एजुकेशन स्टार्टअप भी स्टार्ट किए थे जहाँ पे आप स्टूडेंट को काउंसिल करते थे. वो दोनों छोड़ के आप इन्फ्लुएंसिंग में गए. ऐसा क्या देख क्या लिया आप? मेरे दोस्त आज भी मुझे बोलते तू वही है. एक्चुअली में people can't believe कि I'm a doctor, I'm a mentorist, and yes, I go to colleges from MIT to DY Patil and I take counseling sessions there also. And I see patients now also. मेरे patients हैं बहुत बूढ़े बूढ़े आंटी अंकल जिनके ऑपरेशंस हुए हैं, तो वो लोग भी ना कहते हैं अरे वाह कितनी सुंदर डॉक्टर आई है हमें ट्रीट करने के लिए. बट आई थिंक इफ यू आर समवन टैलेंटेड, आप मल्टी वर्क कर सकते हो. मल्टीटास्किंग. Like you can be an engineer, you can be an actor, you can be a chef. You just need to tap on your energies कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है. जी. अब मैं कॉलेज टाइम में भी हर चीज में पार्टिसिपेट करती थी. देयर वाज नो स्टेज फियर. आई थिंक वही काम आया है टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर. तो मैम आपने ये सब छोड़ के फिर डायरेक्टली इसमें शिफ्ट हो गए. आपको कैसे लगा कि लाइक या पहले कंसिस्टेंसी के साथ दोनों मैनेज कर अभी भी चल रहा है. वो भी करते. आई डू काउंसलिंग सेशंस, आई डू एडमिशंस, and whenever I have patients, I have all the machines at home. I see patients also as and when there are requirements, and side by side Instagram things are going. ये जो साइड बाय साइड आप बोल रहे हैं मुझे लगता है वो आपका फुल टाइम है. वो और फुल ये भी side टाइम, by side. यस अभी वो फुल टाइम हो गया है. बिकॉज आई से बाय गॉड्स ग्रेस हर दूसरे दिन कोलैब्स आ जाते हैं, तो मैं उसमें बिजी हो जाती हूँ. सही है मैम. ऑर्थोपेडिक से वो जो आप कर रहे हैं फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी से Physiotherapist. ज्यादा मतलब कम इनकम आता है क्या एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम? नहीं, उसमें भी बहुत इनकम है. ओनली थिंग इज कि आई एम समवन हु वाज फैमिली ओरिएंटेड, तो उसकी वजह से मैंने कभी जॉब नहीं किया था. अब वो टाइम था कि अगर मैं उस टाइम पे जॉब कर लेती और मैं वो एक्सपीरियंस ले लेती. यस, आई वर्क विद संचेती हॉस्पिटल फॉर सम टाइम. ग्रेट. तो लेकिन उसके बाद आई बिकेम अ मदर एंड फिर मेरा टाइम फैमिली के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था.
अब यू गाइस आर यंगस्टर्स, आपको भी मालूम होगा कि अगर आप किसी करियर में कंसिस्टेंट नहीं है हाँ जी। तो आपका एक्सपीरियंस अगर उतना नहीं है तो आपको वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है. I could not grab that perfect opportunity and I created my own. Fantastic, man. Great job. So basically, अगर मैं throughout the podcast and my last question is, आप throughout your journey basically, आप क्या सीखे throughout Instagram, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, आप हमारे ऑडियंस को क्या सजेशन देना चाहेंगे? Okay, the only suggestion which I'll give is be consistent, be true to yourself, don't leave your confidence, grab the opportunities. चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, भगवान ने आपके लिए अगर सोच के रखा है तो वो आपको मिलेगा. So be consistent in your Yes. work. That's all. Nothing more than that. And subscribe to Genius Today. So thank you so much, Varshana ma'am, for joining us for the Genius Story podcast. This is Arvind Gupta signing off for today.